हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 48 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चंगेन मार्कस बैठा होता है, तभी मैडम चुन्यू आती है और कहती है बर्थडे अटेंड करने वाले क्लासमैन को मैंने सेटल करवा दिया है। वो उसे कपड़े पहनाते हुए कहती है जी शेंग मैजेस्टी की बातों को कभी भी नहीं टालता, वो घर ही नहीं आता, इसलिए सभी उसकी बुराई करते हैं। उसने अपना मन एकदम से कैसे बदल लिया? लिंगी कहता है शायद जुनुआ की वजह से। वो हमें मिलने देना नहीं चाहती थी ताकि हम फैमिली बने। वो औरत बहुत शातिर थी, अच्छा हुआ वो मर गई। अगर वो जिंदा होती तो जी शेंग मुझे अपना फादर कभी नहीं मानता। मैंने 15 साल इस दिन का वेट किया है। इसके बाद मैं और मेरे बेटे के बीच किसी को आने नहीं दूंगा। मैडम चुन्यू कहती है मुझे अजीब लग रहा है। मैंने जीशेंग के चेहरे को देखा, वो बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। कहीं जुनुआ ने बता तो नहीं दिया कि तुमने हूँ फैमिली के साथ कू सिटी में? तभी लिंगी उसे कर्रा चाटा मारता है। मैडम चुन्यू गिर जाती है। लिंगी उसका गला पकड़ते हुए कहता है मैंने उसके साथ कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। सुनो, जीशेंग मेरा बेटा है, अगर वो घर आना चाहता है तो मैं उसे दिल से वेलकम करूंगा। क्या तुम मुझे मेरे बेटे के खिलाफ करना चाहती हो? तुम्हारा कोई बेटा नहीं है क्योंकि तुम में तमीज ही नहीं है। मैं बिना वंश के तुम्हारी तरह मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सोच समझकर बोलो। अगली बार बकवास करी तो मैं तुम्हें जुनुआ के पास पहुँचा दूंगा। मैडम चुन्यू सॉरी बोलती है। लिंगी उसे छोड़ देता है। यहाँ मैडम चुन्यू अकेले बैठी होती है। वो भगवान की मूर्ति को उठाती है और उसे पकड़ के कहती है लिंगी, हमारी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। जब तुम्हारी वाइफ तुम्हें मिल ही नहीं रही थी तब तुम मुझसे शादी करने के लिए जिद कर रहे थे। उसी की वजह से मैंने कितना सहा। सभी ने मुझे डांटा और मेरा मजाक उड़ाया, बट तुम्हें मेरे साथ गलत ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मेरा मिसकैरेज तब हुआ जब जुनुआ ने मुझे मारा। सारी गलती तुम्हारी है कि मेरे बच्चे नहीं है। तुम मेरे गांव पे नमक कैसे छिड़क सकते हो? तुम जानवर से भी बुरे हो। मैं समझ गई, तुम्हें बस अपने बेटे की चिंता है। आज के बाद तुम उसी के साथ रहना। मैं अपने लिए कोई और रास्ता निकाल लूंगी। यहाँ चैंगकुई पैलेस से सर्वेंट दहेज लेकर जाती है। एम्प्रेस और शाओशेंग बाहर आते हैं। एम्प्रेस कहती है मैंने सोचा नहीं था कि मैडम हु हमें छोड़कर चली जाएंगी। वो मैजेस्टी की डिग्री थी, इसलिए तुम्हारी शादी मातमों में हो रही है। अगर तुम्हारी शादी मातम की बात होती तो 3 साल बाद अच्छा मुहूर्त था, बट मैजेस्टी इतना वेट करना नहीं चाहते थे, इसलिए अब शादी साधारण तरीके से हो रही है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अच्छी शादी नहीं दे पाई। शाओशेंग कहती है आपने जो कुछ भी किया वो अच्छा है। इतना सारा दहेज आपने इकट्ठा किया, मैं नहीं जानती कि इतना सारा दहेज मैं कहाँ रखूं। एम्प्रेस कहती है मुझे लगा तुमने नए घर में जाने की प्लानिंग कर ली होगी। जीशेंग ने नया घर तुम्हारे हिसाब से बनवाया है, तुम चिंता मत करो, सारा दहेज तुम वहीं रख देना। शाओशेंग और एम्प्रेस स्माइल करती है। जीशेंग के बारे में शाओशेंग सोचती है। एम्प्रेस कहती है शादी से पहले कपल नहीं मिल सकते, तुम वेट मत करो, ऐसे चुपके से मिलना अशुभ होता है। कुछ दिन और वेट कर लो, जिंदगी भर तो तुम उसके साथ ही रहोगी। जब तुम्हें उसे देखना है तुम उसे देख सकती हो। शाओशेंग उसे ग्रीटिंग देकर पालकी में जाती है और बैठ जाती है। तभी एम्प्रेस कहती है जी शेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओशेंग बुई को आते हुए देखती है। वो बुई के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुई कहता है मैं तुम्हें सी ऑफ करने आया हूँ। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस ने बताया कि हमें कुछ दिन तक मिलना नहीं चाहिए, शादी के दिन ही हम मिल सकते हैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एम्प्रेस कहती है जी शेंग इतनी जल्दबाजी मत करो, शादी के बाद तुम इसे हर रोज देख सकते हो। शाओशेंग चलो। शाओशेंग बुई को देखती है बट बुई कुछ कहता नहीं है। वो पालकी में जाती है और सोचती है लिंग बुई तुम अभी भी मुझे बताना नहीं चाहते हो। वो पालकी में बैठ जाती है। सर्वेंट उसे लेकर जाते हैं। बुई वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है। यहाँ मार्कस चीलिंग रेजिडेंस में सभी शाओशेंग को दुल्हन बनाने की तैयारी करते हैं। सभी डिसाइड करते हैं कि पहनाना क्या है, पर शाओशेंग बुई के ख्यालों में खोती है। चंगेन कहती है आंट ने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा तैयार करवाया था, बट तुम उसे पहन ही नहीं सकती हो।
शौशन कहती है तुम अपनी शादी में उसे पहन लेना। चेंगेंग कहती है वो आंटी ने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। शौशन कहती है चेंगेंग मैं वो सब समझ सकती हूँ जो पहले मैं समझ नहीं पाती थी। जब मैं पैलेस में थी तुमने घर का अच्छे से ख्याल रखा, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। चेंगेंग कहती है आंट और मिस चिंग ने घर का ख्याल रखा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। शाओशेंग कहती है मुझे पता है कि तुम लायक हो, पर तुम्हें क्रेडिट लेने की आदत नहीं है, इसलिए मदर तुम्हें ज्यादा पसंद करती है। तुम्हारे यहाँ होने से मदर को ज्यादा दुख नहीं होगा अगर वो अपनी एक बेटी खो भी दे तो। चेंगेंग कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसा नहीं है तुम घर नहीं आओगी। तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो एक बेटी खो देंगी? शौशन कहती है जब लड़की की शादी होती है वो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ बिताती है, अगर वो खतरे में पड़ गया तो मैं घर आ ही नहीं पाऊंगी। शाओयुआनी और चेंगशी बाहर से सारी बातें सुनते हैं। चेंगशी से सकता है। शाओयुआनी कहती है डियर रोना है तो रो लो ना, ऐसे मत करो, मुझे इससे इरिटेशन हो रही है। चेंगशी कहता है मैं उससे अलग होना नहीं चाहता हूँ, वो रो जाता है। शाओयुआनी कहती है बस करो, अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो वो समझेगा कि कर्जदार वाले लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। चेंगशी कहता है न्याओ न्याओ ने हमारे साथ बहुत कम टाइम बिताया है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, बट वो शादी करने जा रही है। एक फादर होने के नाते मुझे दुख हो रहा है कि वो शादी लिंगुई से कर रही है, वो रो जाता है। शाओयुआनी कहती है बस करो, 2 दिन में शादी है, अपने आंसू बचा के रखो, रोना तो लिंगुई के सामने रो लेना। चेंगशी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी गेट्स के सामने रोना अच्छा नहीं, आज ही सारा रो लूं मैं। डियर तुम्हें न्याओ न्याओ से जो कहना है आज कह लो, वरना एम्बैरेसमेंट हो जाएगी अगर हम दोनों ही शादी वाले दिन रोए तो। शाओयुआनी कहती है मैं नर्वस हो रही हूँ, जो कुछ भी न्याओ न्याओ ने कहा उससे लग रहा है कि वो हमें गुड बाय कह रही है। चेंगशी कहता है लड़की की शादी मतलब गुड बाय ही तो होता है, मुझे पता है तुम उससे अलग नहीं हो पा रही हो, जब हमें उसकी याद आएगी हम उससे मिलने चले जाएंगे। थैंक यू युआनी, मुझे 3 बेटे और चालाक बेटी देने के लिए, तुम मेरे दिल में बेस्ट हो। वो उसे गले लगा के रोता है। यहाँ बुई चेंगेन मार्किस में बर्थडे गिफ्ट लेकर जाता है, सभी जनरल लिंग को ग्रीटिंग्स देते हैं। बुई आगे बढ़ता चला जाता है और अंदर पहुँचता है। लिंगी बुई को देख के खुश हो जाता है, सभी उसे शक की निगाहों से देखते हैं। बुई कहता है आपको 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं मैडम हु, और मेरी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है, आई होप आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। सर्वेंट गिफ्ट लेकर लिंगी को देता है। एक बॉक्स में बहुत सारे पैसे होते हैं और दूसरे बॉक्स में एक आदमी का सर होता है। लिंगी उसे देख के कहता है जी शेंग इन सब का क्या मतलब है? कोई कहता है ये जेल का गार्डनर था, आई एम श्योर आप इसे जानते होंगे, 7 दिन पहले आपने इसे 30,000 कॉइन दिए ताकि ये पेंटकुन को जेल में फूल सुंघा सके, जिसकी वजह से वो मर जाए। आज मैं पैसे और वो सर देने आया हूँ, क्या आपको गिफ्ट पसंद आया? अगर नहीं तो मुझे इन 3,000 लोगों की आत्मा को शांति देनी है जो गो सिटी में नहीं रहे, मतलब तुम 50 साल में ही मरोगे, क्या लगता है? यहाँ शौशेंग अपना क्राउन उतारती है। चेंगे कहती है क्या तुम इसे पहनना नहीं चाहती? शादी के पूरे दिन तुम्हें इसे पहनना होगा, तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए। शौशेंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज चेंगेन मार्किस का बर्थडे है, जी शेंग वहाँ होगा। लियांग फेंग गिफ्ट तैयार करो और फूदेंग के हाथों उसे वहाँ पहुँचवा दो, अभी जाओ। लियांग फेंग चली जाती है। यहाँ लिंगी कहता है जी शेंग तुम घर 15 साल से आए नहीं हो, अब जब तुम आए हो तो तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे कई साल से लग रहा था कि मैं किसी और का बेटा पाल रहा हूँ, तुम मेरी तरफ नहीं हो बट हू क्लान की तरफ हमेशा चले जाते हो। हाँ मैंने तुम्हारी मदर के साथ गलत किया, हू क्लान जैसी मैरिड लिंग क्लान में नहीं, बट तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज हू क्लान से हैं या लिंग क्लान से। बुई कहता है क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो? लिंगी एग्री करता है और कहता है जिसकी तलवार से मैं मरने वाला हूँ, मुझे उसका कारण तो जानना है। बुई कहता है अगर मैं तुम्हें बिना रीजन बताई मार दूं तो? सभी लोग बुई की तरफ तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। लिंगी कहता है बदतमीज, तुम मेरे बेटे पे तलवार लेकर खड़े कैसे हो सकते हो? सभी तलवार नीचे करते हैं। लिंगी कहता है जी शेंग मेरा बेटा है, जब तुम अपनी मदर के साथ वापस आए तुम मेरे करीब आना भी नहीं चाहते थे, जब भी मैंने तुम्हें घर बुलाया तुम तब भी नहीं आए। कैपिटल में सब कह रहे थे कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो,
बट मुझे नहीं लगता, तुम बस मुझसे नाराज थे। तुम बचपन से ही जिद्दी थे, पता नहीं तुम किस पे गए हो। बट बाप बेटे के बीच मनमुटाव होना नहीं चाहिए। जी शेंग, क्या तुम वाकई में मुझे मारना नहीं चाहते हो, है ना? बोई स्माइल करता है। लिंगी कहता है, जी शेंग, मैंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने आप को बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगा? वो तलवार निकालता है और कहता है, तुमने खतरनाक लड़ाई लड़ी है जैसे मैंने लड़ी है। तुम्हें अपने दुश्मनों को हल्के में लेना नहीं चाहिए। बाहर सभी सोल्जर्स अपनी तलवार निकालते हैं। लिंगी तलवार पकड़ के कहता है, क्या अभी भी तुम मुझे एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हो? वो ही कहता है, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें हु क्लान खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ फूदिंग शाओशेंग के पास आकर कहता है कि हमारा गिफ्ट चेंगेन मार्केट में नहीं पहुँचा क्योंकि बाहर सोल्जर्स ने हमें रोक दिया और कहा कि अंदर पार्टी चल रही है, बिना इनविटेशन की कोई भी अंदर जा नहीं सकता। अजीब है ना, वहाँ जब पार्टी है तो पटाखे या किसी भी चीज की आवाज बाहर आ ही नहीं रही थी। सो हम वापस आ गए। शाओशेंग कहती है, जैसा मैंने सोचा। वो रोज आती है। वो ही अपना रोब हटाकर क्विकी और यूफे को तलवार देता है और वो एक्शन मोड में आ जाता है। बाहर से सभी सोल्जर्स उस पर हमला करने के लिए अंदर आते हैं। वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो ही चारों तरफ से घिर चुका होता है और लिंगी को अपनी तलवार दिखाता है। सोल्जर्स गेट बंद कर देते हैं। यहाँ शाओशेंग अपनी शादी की ज्वेलरी देखती है। बोई का डेडलियस लुक होता है। लिंगी एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। यहाँ शाओशेंग अपनी कसम की सील को देखती है। फाइनली यहाँ लड़ाई शुरू होती है। सभी एक दूसरे से लड़ते हैं जैसे खून की होली खिल रही होती है। वो एक एक करके सभी को मारता चला जाता है। लड़ाई इस तरह से होती है जैसे OMG, वो अपना बदला ले रहा होता है। यहाँ शाओशेंग जारी होती है। वो बाहर अपने प्यार के पास बचाने को निकलती है। बाहर चेंग फैमिली खड़ी होती है। चेंगशी कहता है, तुम इतनी लेट कहाँ जाना चाहती हो? शाओशेंग कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है। शाओ युआनी कहती है, बाहर कर्फ्यू और लड़ाई वाला माहौल है, तुम्हें पता है आखिर हो क्या रहा है? शाओशेंग कहती है, लिंग बुरी परेशानी में है, मुझे उसके पास जाना है। चेंगशी कहते हैं, न्याओ न्याओ मत जाओ, अगर उसने कुछ गलत किया तो हम पैलेस में इन्फॉर्म कर देंगे, तुम इतना बड़ा रिस्क मत लो। शाओशेंग कहती है, ये मैटर उसे परेशान कर रहा था, मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकती हूँ। शाओ युआनी कहती है, ये सीरियस मैटर है, मैजेस्टी सब देख लेंगे। शाओशेंग कहती है, मुझे पता है आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं होगा, मैं आपका मन बदल नहीं सकती हूँ, बट हम जिंदगी एक बार ही जीते हैं, मुझे कुछ उसके लिए करना है। सभी शांत रहते हैं। फाइनली हमारी हीरोइन अपने प्यार को बचाने के लिए घोड़े पे सवार होकर जाती है और पूरी चेंग फैमिली उसे सपोर्ट करने के लिए निकलती है। यहाँ सोल्जर्स जो कर्फ्यू लगाते हैं, सोल्जर्स यहाँ कहते हैं मैजेस्टी के ऑर्डर से मार्केस चैंगियन रेजिडेंस में कर्फ्यू लगा है, कोई भी अंदर जा नहीं सकता है। सभी सोल्जर्स तलवार निकालते हैं और शाओशेंग को रोकते हैं। शाओ युआनी कहती है, तुम अंदर जाओ, हम यहाँ सब देख लेंगे। चेंगशी कहता है, सभी सुनो, लड़ना है तो मुझसे आके लड़ो, मैं लड़ूंगा। फाइनली चेंग फैमिली लड़ती है ताकि शाओशेंग अंदर जा सके। सभी वहाँ लड़ते हैं। शाओ युआनी शाओशेंग से कहती है, तुम अंदर जाओ। शाओशेंग अंदर चली जाती है। यहाँ हर जगह बॉडी पड़ी होती है। लिंग यी आखिरी सांस ले रहा होता है, वो ही अकेले खड़ा होता है, वो घायल होता है, उसकी कई चोट लगी होती है। लिंगी कहता है, तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम अपने फादर को मार दोगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, मैजेस्टी को इसके बारे में पता है क्या? लोग इन सब के बारे में क्या कहेंगे, कहीं वो तुम्हें गलत न ठहरा दे। वो ही कहता है, बेटा क्या तुम मेरे कजन ली की बात कर रहे हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुमने अपने बेटे ली को तो पहले ही मार दिया। तुमने जब गो सिटी का गेट खोला ताकि एनिमी अंदर घुस जाए और सभी लोगों को मार दे, उसमें से जब उन लोगों ने उनका सर दीवार पे लटका रखा था, भूल गए क्या तुम अंकल? लिंगी शॉक हो जाता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हें सब पता कैसे चला? कौन हो तुम? वही कहता है, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे फादर को मारा। जब मैं और आंट कैपिटल में लौटे, मैंने ठान लिया मैं तुम्हें मारूंगा जरूर, और उस दिन के बाद आज वो दिन है। बुई का चेहरा खतरनाक होता है। लिंगी कहता है, तुम ली नहीं हो, तुम लीगली मेरे बेटे हो,
अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम मौत से बच नहीं पाओगे। बुई स्माइल करता और कहता है, प्रिंस योंग, मार्कस यू, पैन कुन। मैं एक एक कदम आगे चलता गया ताकि मैं तुम्हारे तक पहुंच सकूं। लिंगी बुई पे तलवार रखता है। बुई कहता है, मैं बिना रिग्रेट के मरना पसंद करूंगा। अगर मैं हू क्लान का बदला तुमसे ले लूंगा तो। बुई आगे बढ़ता है। लिंगी गिर जाता है। बुई कहता है, एक और बात। वो तलवार उठाता है और फ्लैशबैक्स को याद करता है जब लिंगी ने जनरल हू को मारा। बुई आगे बढ़ता है और उसका सर पकड़ता है। वो कहता है, याद रखना, मैं लिंग नहीं हूँ, मैं हूँ हूँ। वो तलवार से उसका गला काट के कहता है, मैं हू वू शांग हूँ। फाइनली बुई का रियल नेम हू वू शांग है, जिसने लिंगी से अपना बदला ले ही लिया। बुई उसे मार के खुश होते ही रोता है। उसकी मिक्स फीलिंग होती है। तभी शॉशैंक गेट खोलती है। लिंग बुई, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।